दो ट्रैफिक पुलिसकर्मी जानबूझकर विज्ञापन बोर्ड के नीचे छिपकर मछली पकड़ने की तरह कानून का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पिकअप ट्रक पास आ रहा है तो अनुभवी पुलिसकर्मी ने जल्दी से उपकरण की संवेदनशीलता बढ़ा दी। लेकिन ऐसा करने के बावजूद जब पिकअप ट्रक तेजी से गुजरा तो स्पीड मीटर पर केवल 97 मील प्रति घंटा दिखा, जो कि ओवर स्पीड नहीं था। आज के प्रदर्शन के खराब होने की आशंका से युवा पुलिसकर्मी का चेहरा उदास हो गया, लेकिन अनुभवी पुलिसकर्मी को पूरा भरोसा था और उसने कहा कि ओवर स्पीड है या नहीं यह तो हम ही तय करते हैं। युवा पुलिसकर्मी ने यह सुनकर तुरंत समझ लिया और सायरन बजाकर तेजी से पीछा करने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह कदम उन्हें गहरे संकट में डाल देगा, क्योंकि जब पिकअप ट्रक के चालक ने पीछे से लगातार पीछा कर रही पुलिस कार को देखा तो उसने तुरंत चाकू निकाल लिया। शुरू में उसने सोचा कि एक बार कैश देकर पीछा छुड़ा लेगा, लेकिन अंत में वह पुलिस कार द्वारा रोक दिया गया। अचानक आए पुलिसकर्मियों के सामने चालक सॉन्ग ब्याओ ने जल्दी से कार की खिड़की नीचे की और अच्छे से अभिवादन किया, लेकिन अनुभवी पुलिसकर्मी ने उसे तुरंत कार से बाहर निकलने को कहा। सॉन्ग ब्याओ ने देखा और चुपचाप नीचे उतरकर जांच के लिए तैयार हो गया। इस समय सॉन्ग ब्याओ पूरी तरह से भ्रमित था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि दोनों उससे क्यों रोक रहे हैं। सॉन्ग ब्याओ ने यह सुनकर तुरंत चौंक गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी कार की गति अभी 100 मील प्रति घंटा से अधिक नहीं थी। उसने देखा कि दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मी मछली पकड़ने की तरह कानून का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जानबूझकर उसे परेशान कर रहे हैं। उसने तुरंत वहां से जाने का, लेकिन अनुभवी पुलिसकर्मी आसानी से अपने हाथ में आए शिकार को छोड़ने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपने साथी को उसे चालान देने का संकेत दिया। यह देखकर सॉन्ग ब्याओ नाराज हो गया, क्योंकि उसने कोई नियम नहीं तोड़ा था, फिर भी उसे चालान क्यों दिया जा रहा था। लेकिन युवा पुलिसकर्मी ने इसे देखकर कोई परवाह नहीं की, क्योंकि इस क्षेत्र में वे ही कानून थे। इसके बाद अनुभवी पुलिसकर्मी ने उससे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को कहा। हालांकि इस समय सॉन्ग ब्याओ पूरी तरह से गुस्से में था, लेकिन मजबूरी में उसने चुपचाप ऐसा किया। जब उसने सुना कि पीछे के दोनों लोग अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो उसने अनजाने में सहचालक की सीट पर रखे चाकू की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन चीजों को बढ़ाने से बचने के लिए उसने चुपचाप अपना लाइसेंस अनुभवी पुलिसकर्मी को दे दिया। सोचा भी नहीं था कि जब अनुभवी पुलिसकर्मी को पता चला कि वह बाहरी व्यक्ति है तो वह और भी बेधड़क हो गया और सीधे अपने साथी को उसका चालान काटने को दे दिया। ये देखकर सॉन्ग ब्याओ ने कुछ कोशिश करने का सोचा और तुरंत दोनों से विनम्रता से बात की, ये कहते हुए कि उसके ऊपर बूढ़े और नीचे बच्चे हैं और दोनों से उसे छोड़ने की विनती की। लेकिन यह सुनकर उसे और अधिक अपमान का सामना करना पड़ा। तुम यह चालान लो, इसे शहर में वापस भेजो और फिर जहाँ से आए थे वहीं दफा हो जाओ। युवा पुलिसकर्मी ने चालान दिया। सॉन्ग ब्याओ ने चुपचाप उसे ले लिया। जाते समय अनुभवी पुलिसकर्मी ने सॉन्ग ब्याओ के परिवार को याद किया और युवा पुलिसकर्मी ने उसे चुनौतीपूर्ण नजरों से देखा। सॉन्ग ब्याओ ने चुपचाप मुस्कुराया। जब तक दोनों पुलिसकर्मी पूरी तरह से दूर नहीं चले गए तब तक सॉन्ग ब्याओ की नजरें अचानक ठंडी हो गईं और उसकी नजर कार में रखी स्नाइपर राइफल पर टिक गई। इस बीच दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मी अभी भी सॉन्ग ब्याओ को अपमानित करने की खुशी में डूबे हुए थे। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा है। अगले ही पल अचानक आई गोली ने युवा पुलिसकर्मी को मौके पर ही मार दिया। ये देखकर सहचालक की सीट पर बैठे अनुभवी पुलिसकर्मी को बहुत डर लगा और जल्द ही बिना किसी के नियंत्रण में पुलिस कार खाई में गिर गई। जल्द ही सॉन्ग ब्याओ पेट्रोल लेकर आगे आया। मृत युवा पुलिसकर्मी को देखकर वह बहुत खुश हुआ, अपनी निशानेबाजी से बहुत संतुष्ट था। इस वक्त उसने जब सिर घुमाया तो देखा कि गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग पुलिसकर्मी आगे की ओर रेंग रहा था। सॉन्ग ब्याओ ने यह देखा तो बिना कुछ कहे उसके पास आ गया और बड़े प्यार से पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन उसने फिर भी जिद्दी बनकर जवाब दिया। ये सुनकर सॉन्ग ब्याओ ने बिना कुछ कहे उसकी एक टांग तोड़ दी, फिर उसकी टूटी टांग को घसीटते हुए पुलिस कार के सामने ले आया, उसे उठाकर पुलिस कार पर फेंक दिया और अनुभवी पुलिसकर्मी से कहा कि उन्होंने गलत व्यक्ति को परेशान किया है। यह कहते ही उसने तेज चाकू निकाला और सामने वाले की कमर पर कई बार वार किया। फिर उसे वापस कार में डाल दिया, उसे उसके साथी के साथ रहने दिया और उसे चेतावनी दी कि अगली जिंदगी में इतना घमंडी न बने। ये कहकर उसने पेट्रोल को कार के ऊपर समान रूप से छिड़क दिया ताकि सबूत मिटा सके और कार्रवाई करने से पहले चालान वापस देने का ध्यान रखा। फिर उसने अनुभवी पुलिसकर्मी की विनती को नजरअंदाज कर दिया, जलती हुई सिगरेट को कार में फेंक दिया और तुरंत पुलिस कार में आग लग गई। दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ एक छोटे से चालान के कारण उनकी जान चली जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सॉन्ग ब्याओ कोई शरीफ आदमी नहीं है, बल्कि वह अंदर ही अंदर खून का प्यासा बेरहमी से मारने वाला कसाई है, जिसके हाथों अनगिनत लोगों की जान जा चुकी है और उसका सबसे बड़ा शौक है दूसरों को बेरहमी से यातना देना और मारना। जब वह घर लौटने की तैयारी कर रहा था तो उसने अचानक देखा कि सड़क के किनारे कुछ पर्यटक कैंपिंग कर रहे हैं। यह देखकर उसकी हत्या की इच्छा जाग उठी। एक जोड़ा पहली बार बाहर कैंपिंग कर रहा था, लेकिन तभी बाहर एक पिकअप ट्रक धीरे धीरे आ रहा था, जिससे परेशान युवक गुस्से में तंबू से बाहर निकला और तुरंत चिल्लाया कि वह तुरंत वहां से चला जाए। लेकिन पिकअप चालक सॉन्ग ब्याओ ने यह सुनकर कहा कि यहाँ पर्यटकों को कैंपिंग की अनुमति नहीं है और कहा कि इस क्षेत्र में अक्सर जंगली जानवर आते हैं और उसने उन्हें अपनी कार में बैठाकर शहर के मोटल में रहने की पेशकश की। शुरू में युवक ने सोचा कि वह एक अच्छे व्यक्ति से मिला है, लेकिन जब सॉन्ग ब्याओ ने युवक की खूबसूरत गर्लफ्रेंड को देखा तो उसकी नजर बदल गई और उसने तुरंत युवक को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे चाकू से वार कर दिया। लड़के की गर्लफ्रेंड ने यह देखकर डर के मारे जोर से चीख पड़ी, लेकिन सॉन्ग ब्याओ ने तुरंत उसके बाल पकड़ लिए और उसे जबरदस्ती जमीन पर दबा दिया।
सौभाग्य से संकट के समय युवक ने होश में आकर सोंग बियाओ को एक डंडे से मारकर गिरा दिया। किसे पता था कि सोंग बियाओ की लड़ाई की ताकत बेहद जबरदस्त थी। युवक बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। थोड़ी ही देर में सोंग बियाओ ने उसे जमीन पर गिरा दिया और आखिर में सोंग बियाओ ने सीधे चाकू से उसका गला काट दिया। यह दृश्य देखकर उसकी गर्लफ्रेंड डर के मारे आत्मा तक कांप उठी। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, सोंग बियाओ ने उसके गले को पकड़ लिया और उसे जिंदा ही बेहोश कर दिया। जब लड़की दोबारा होश में आई तो उसके सामने का दृश्य उसे दहशत से भर गया। सिर्फ देखा कि उस पागल सोंग बियाओ उस समय उसके बॉयफ्रेंड की लाश के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। यह दृश्य देखकर लड़की डर के मारे पेशाब और पाखाना कर बैठी। लगता है सांप बियाओ सचमुच एक विकृत कसाई है। विपक्ष को सतर्क न करने के लिए वह केवल सावधानी पूर्वक पीछे हट सकता था, लेकिन ऐसा करने के बावजूद वह शक करने वाले सांप बियाओ द्वारा पकड़ी गई। हालांकि सांप बियाओ ने देखा कि वह बिल्कुल भी घबराया नहीं, क्योंकि वह इस क्षेत्र को पहले से ही अच्छी तरह जानता था। कोई भी शिकार उसके हाथों से नहीं बच सकता था। और सच में थोड़ी ही देर में उसने भागती हुई लड़की को ढूंढ लिया। मजबूरी में लड़की को घने जंगल में छिपना पड़ा, तभी वह सांप बियाओ की पकड़ से बच सकी। जल्दी ही वह एक सड़क पर पहुंच गया। इस समय एक ऑफ रोड वाहन वहां से गुजर रहा था। लड़की ने देखा और तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। जब ड्राइवर निक को पता चला कि लड़की को एक हत्यारे द्वारा पीछा किया जा रहा है, तो उसने बिना कुछ कहे लड़की को कार में बैठा लिया। वह उसे पास के पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक पिकअप ट्रक आ गया। जब उसने लड़की के चेहरे पर डर देखा तो निक तुरंत समझ गया कि वह हत्यारा है। इसीलिए उसने तेजी से गाड़ी चलाकर उसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह पिकअप ट्रक विशेष रूप से संशोधित था। वह उसे छोड़ नहीं सका। जान बचाने के लिए निक ने स्टीयरिंग व्हील तेजी से घुमा दिया ताकि सांप बियाओ की पिकअप को सड़क से बाहर कर सके। लेकिन इससे सांप बियाओ पूरी तरह से नाराज हो गया। उसने तुरंत स्नाइपर राइफल से उसे निशाना बनाया। हालांकि निक भाग्य से बच गया, लेकिन पास की लड़की इतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसके सिर में सीधे गोली लग गई। सांप बियाओ की क्रूरता को महसूस करते हुए निक डर के मारे तेजी से भाग गया। जिंदा रहने के लिए उसने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। रात भर गाड़ी चलाता रहा जब तक सुबह नहीं हो गई। तब कहीं जाकर वह मुश्किल से सांप बियाओ से पीछा छुड़ा सका। मृत लड़की को दफनाने के बाद वह मुख्य सड़क की ओर चल पड़ा, लेकिन इस समय वह रास्ता भटक गया और आगे पीछे नहीं जा सका। जब वह नहीं जानता था कि क्या करना है, तो दूर से एक बड़ा ट्रक धीरे धीरे आ रहा था। उसने देखा कि वह जीवन रक्षक है और तुरंत हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि ट्रक ड्राइवर वही कसाई सांप बियाओ था। इस बार वह तेजी से कार में वापस भाग गया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जीवन और मृत्यु की दौड़ शुरू कर दी। अच्छी बात यह रही कि ऑफ रोड वाहन की शानदार ताकत के दम पर वह चढ़ाई पर सांप बियाओ को एक दूरी पर पीछे छोड़ने में सफल रहा। जब उसने देखा कि वह उसे पीछे छोड़ चुका है तो निक तुरंत उत्साहित हो गया। कौन जानता था कि अगले ही पल उसकी खुशी गम में बदल गई। उसकी कार अचानक फट गई। नियंत्रण खोने के कारण कार सीधे सड़क के किनारे की लोहे की रेलिंग से टकरा गई। देखते ही देखते जब सामने वाला धीरे धीरे करीब आ गया, निक दरवाजा खोलकर भागना चाहता था, लेकिन कार का दरवाजा भी लोहे की रेलिंग से पूरी तरह जाम हो गया। जल्दी ही पीछा करती ट्रक ने उसे जबरदस्ती खाई में धकेल दिया। सौभाग्य से एयरबैग की सुरक्षा के कारण निक भाग्य से अपनी जान बचा सका। उसे लगा था कि उसने आखिरकार खुद को बचा लिया है, लेकिन अगले ही पल ट्रक सीधे टकराता हुआ नीचे गिर गया। सौभाग्य से निक ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, तभी वह समय पर बच सका। उसने देखा कि सांप बियाओ पहाड़ी के ऊपर खड़ा है। डर के मारे निक तेजी से रेगिस्तान की गहराई में भाग गया, लेकिन निक के पागलपन से भागने का सामना करते हुए सांप बियाओ उसे गोली मारने का इरादा नहीं रखता था, बल्कि उसने उसके साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलने का फैसला किया। आग की गर्मी के कारण निक के पास जो पानी था वह जल्दी ही खत्म हो गया। थोड़ी ही देर में वह थकान के कारण जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ठीक उसी समय जब उसकी चेतना धुंधली पड़ने वाली थी, उसने अचानक हैरानी से देखा कि पास में एक घर है। इस पल में उसने जीवन की आशा देखी। वह उठकर लड़खड़ाते हुए घर की ओर चल पड़ा। अंत में थोड़ी सी ताकत के साथ वह इस घर के दरवाजे तक पहुंच सका और इस समय वह आखिरकार बेहोश हो गया। धुंधले में उसने महसूस किया कि उसे घर के अंदर ले जाया गया। जब वह पूरी तरह से जाग गया तो उसने महसूस किया कि उसे इस घर के लोगों ने बचाया था। जब वह लिविंग रूम में आया तो उसने देखा कि उसे बचाने वाले एक दयालु वृद्ध दंपति थे। निक को बाहर आते देख उन्होंने उसे खाने के लिए आमंत्रित किया और भूख से उसका पेट पीठ से लग गया था। निक ने खाना उठाया और बड़े बड़े निवाले खाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ खा सके, बाहर से हत्यारे सांप बियाओ की आवाज सुनाई दी। निक के डर को देखकर वृद्ध तुरंत समझ गया कि आगंतुक अच्छा नहीं है, इसलिए उसने तुरंत अपनी शिकार राइफल उठाई। फिर बिना कुछ कहे आगंतुक को निशाना बनाया और उसे तुरंत जाने की चेतावनी दी। इस दृश्य को देखकर सांप बियाओ निराश होकर चला गया, लेकिन वह केवल दिखावा कर रहा था। जैसे ही बूढ़े ने अपनी सतर्कता छोड़ी, वह घर के अंदर घुस आया और बूढ़े के सिर में गोली मारी। इस दृश्य को देखकर वृद्धा डर गई। वह भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सांप बियाओ ने उसे गोली मार दी। इस दृश्य को देखकर निक डर के मारे भागने लगा। निक को खरगोश से भी तेज भागते देख सांप बियाओ बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि उसने निक के थकने का इंतजार किया। फिर वह घोड़े पर सवार होकर पीछा करने आया और एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब निक फिर से होश में आया तो उसके हाथ पैर पूरी तरह से कसकर बांध दिए गए थे। आसपास के वातावरण से यह स्पष्ट था कि वह सांप बियाओ के मुख्यालय में था। अगले ही पल सांप बियाओ ने उसके गले पर चाकू रख दिया। अपनी जान बचाने के लिए निक ने पागल होने का नाटक किया। इससे सांप बियाओ का ध्यान आकर्षित हुआ।
इतना दिलचस्प निक को देखकर सांप ब्याओ ने हैरानी भरे ढंग से उसे छोड़ने का फैसला किया, लेकिन शर्त यह थी कि निक को उसके साथ एक खेल खेलना होगा। वह 10 पहेलियों के सवाल पूछेगा। अगर निक 5 सही जवाब दे सके तो वह उसे छोड़ देगा, लेकिन अगर वह एक सवाल गलत जवाब देगा तो उसकी एक उंगली काट दी जाएगी। शुरुआत में निक को इस पर पूरा भरोसा था, लेकिन सांप ब्याओ द्वारा पूछे गए सवाल असंभव रूप से कठिन थे। केवल 2 राउंड में ही उसकी 2 उंगलियां काट दी गईं। यह महसूस करते हुए कि अगर वह ऐसे ही खेलता रहा तो वह अंत में जरूर मारा जाएगा। जिंदा बचकर भागने के लिए उसने मौका देखकर सांप ब्याओ की नजरें हटते ही पास पड़ा लोहे का हथौड़ा उठाकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे दोबारा वार कर पाता, जिंदा रहने की जबरदस्त ताकत रखने वाला सांप ब्याओ फिर से खड़ा हो गया। मजबूरी में निक बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन सांप ब्याओ का अड्डा एक विशाल भूल भुलैया की तरह था। वह घूमता रहा, आधे दिन तक घूमता रहा, लेकिन बाहर का रास्ता नहीं मिला। तभी उसने डर के मारे देखा कि इस रास्ते पर अनगिनत यात्रियों की लाशें पड़ी हैं। लगता है सोंग ब्याओ एक अत्यंत विकृत कसाई है। और इसी बीच सोंग ब्याओ ने सीधे कुत्तों को छोड़ दिया ताकि निक को जिंदा चबा सके। आक्रामक कुत्तों का सामना करते हुए निक को बस जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन घबराहट में उसने गलती से एक जाल को छू लिया, जिससे वह अंदर फंस गया और एक कुत्ते को मार डाला। इससे पहले कि वह समझ पाता, सोंग ब्याओ अचानक उसके पीछे आ गया और उसे बेहोश कर दिया। जब निक फिर से होश में आया तो वह नग्न अवस्था में सड़क पर फेंका गया था। असल में सोंग ब्याओ को लगा कि निक पहले के शिकारों से कहीं ज्यादा होशियार है, इसलिए उसने काबिलियत की कदर करते हुए पहली बार उसे छोड़ दिया। हालांकि निक किसी तरह बच गया, लेकिन लंबे समय तक अमानवीय यातना सहने के कारण वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गया। अंत में उसे पुलिस ने मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।